हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर जड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि क्या मैम एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करने से हमारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा या फिर एक सेफ स्कोर एटलीस्ट हमें मिल जाएगा कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना हिसाब होता है कि फिज़िक्स में क्या ज़रूरी है, केमिस्ट्री में क्या ज़रूरी है, बॉटनी में क्या ज़रूरी है और ज़ूलॉजी में क्या ज़रूरी है। तो आज आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दी चैनल। अब देखो, सबसे पहली बात होती है कि क्या एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ज़रूरी है? इनफ है नहीं, लेकिन क्या एनसीईआरटी और पीवाईक्यू जरूरी है? तो हाँ, चाहे हम लोग फिजिक्स की बात करें, चाहे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, बॉटनी और ज़ूलॉजी का, तो सबको पता है कि बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। केमिस्ट्री में भी चीज़ें एनसीईआरटी से ही आनी है, उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और फिजिक्स में भी उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी के केस की बात करूँ तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी के टेबल्स हो, चाहे वो टेबल के नीचे या डायग्राम के नीचे लिखा हुआ एक पॉइंट हो, उस तक से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। अब पीवाईक्यूज का क्या सीन है? देखो, हमेशा आपको हर टीचर बोलता है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको हर टीचर ने बोला होगा कि बेटा यार एटलीस्ट 10 साल पुराने पीवाईक्यूज कर लेना। लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं हमारा कंसेप्ट जानने में कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है बेटा जी, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ज़ूलॉजी की, तो आपका एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से हर साल एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हमें क्या पता चल जाता है? कंसेप्ट कौन सा रिपीट हो रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है बेटा जी, हमारा कंसेप्ट रिपीट होता है। और पीवाईक्यूज हमें वही हेल्प करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो। ठीक है, अब क्या ये इनफ है? तो मेरा आंसर होगा हाँ भी और ना भी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने हैं, है ना। बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने हैं, एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन आने हैं। बट अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है ना, आपको एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर लाइन पता है, बट हमें चीजें कब समझ आती है? जब हम लोग उस चीज को कहीं अप्लाई करते हो। अब जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यूज के अलावा अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी बेटा जी, तो सोचने वाली बात है कि आपको कंसेप्ट पता है, आपको लाइंस तो पता है, लेकिन उस क्वेश्चन में उस लाइन का क्या मतलब है, किस तरह से पूछा गया है, ये आपको तभी समझ आता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो एनसीईआरटी मैंडेटरी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यूज करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं। अब पीवाईक्यूज में भी नीट 2025 के लिए एक छोटा सा ग्लिच ये है कि आपको कुछ पीवाईक्यूज छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हमारे इस पोर्शन से, इस सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज एक तो आपका कंसेप्ट बता रहे हैं और दूसरा बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2023 में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे असर्शन रीजन पूछे गए थे आपके नीट के एग्जाम में, बहुत सारे पूछे गए थे, है ना। अब उससे हमें पता चला कि कहीं ना कहीं अगले साल भी आपका असर्शन रीजन पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस साल नीट 2024 में अगर मैं बायोलॉजी वाला सेक्शन देखूं तो बहुत सारे मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं, असर्शन रीजन पूछे गए हैं। तो अब हमें हर तरह का क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, घुमा के पूछा जा रहा है, या फिर असर्शन रीजन आ रहे हैं, सिंपल एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। कौन से टॉपिक से, किस लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लाइन को किस तरह से घुमाया जा रहा है, वो हमारा पीवाईक्यू बताता है। तो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, ये तो करनी ही करनी है। बट अगर हमें नीट 2025 एक अच्छे
स्कोर से क्लियर करना है, हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए जो हर बच्चे को चाहिए होता है, तो आपको इन दोनों के अलावा बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। देखो कंसेप्ट वही है, चीजें वही है। अब आप जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लोगे, खासकर फिजिक्स और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं जहां पर आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करते हो, तो जितने वैरायटी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने हर वैरायटी कर रखी होगी, तो आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा होगा। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करना है, ये अलग इंपॉर्टेंस इसकी है। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जैक्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि वैल्यूज आप एक ही वैरायटी कर रहे हो और सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अब आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, और जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो आपको हर टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। और ये चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज आपको सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं मिल पाएगी, तो आपको अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इट इज मैंडेटरी, तभी आपका एक अच्छा स्कोर आता है नीट 2025 के अंदर। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद आया, हमारी डॉक्टर्स अड्डा की टीम ने बेटा जी आप लोगों के लिए एनबीटीएस बनाई है, दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट से क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन है, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, न्यूमेरिकल हो, असर्शन रीजन हो, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। टोटल 62 टेस्ट हैं, 25 नई एनबीटीएस के, 25 लास्ट एनबीटीएस के, लास्ट ईयर वाली एनबीटीएस के, और पीवाईक्यूज भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप लोगों को बस अड्डा 24/7 की ऐप पे जाना है, वहां पर आपको कोड यूज करना है ZBBS, और आप ये एनरोल कर सकते हो। ये ऑफलाइन भी आपको डिलीवर कराई जाएगी, और इसके साथ OMR शीट्स भी आएंगी, एक इंप्रूवमेंट बुक भी आएगी। तो एक होल पैकेज है आपकी एनसीईआरटी आपके दिमाग में भरने का, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी प्रॉब्लम सॉल्व, 62 टेस्ट, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके यहां पर हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी, और उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार अब मैं अपना कोप अप कैसे करूंगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वो लोग काउंसलिंग में बिजी होंगे। बट उनके लिए भी सोल्यूशन है, आप परचेज कर सकते हैं जज्बा 2.0, एनरोल कर सकते हैं जाके अड्डा 24/7 की ऐप में। आपको कोड यूज करना है ZBBS। अभी शुरू हुआ है ये बैच, इन सितंबर 1-2 सितंबर से शुरू हुआ बैच है, जनवरी मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है डॉक्टर्स अड्डा, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी टीम आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम करवा रही है ऑन 10th ऑफ सितंबर। तो आज लास्ट डे है, टुडे इज 9th ऑफ सितंबर। तो आज आप जल्दी से जल्दी जाके इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप के भी आपको चांसेस यहां पर मिल रहे हैं। जो फर्स्ट 5 रैंकर्स होने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर, उनको हमारा महापैक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि 100% स्कॉलरशिप आपको इसमें मिलेगी फर्स्ट 5 रैंकर्स को। उसके बाद जो 6th से लेके 10th वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमारा जज्बा 2.0 या जज्बा आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप के साथ। उसके बाद जो 11th रैंक से 28th रैंक वाले बच्चे हैं, उनको 60% ऑफ मिलेगा। उसके बाद 21 से 50 वाले बच्चों को आपको मिलने वाला है 50% ऑफ जज्बा 2.0 की प्राइजेस पे। और फिर आपको जो उसके बाद 100 तक रैंक की बच्चे हैं, उनको मिलने वाला है 40% ऑफ आपके जज्बा बैच के अंदर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चांस है जहां पर आप ग्रैब कर सकते हो अपना एक बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बैच, बहुत एक महापैक, यानी कि जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक मिल रहे हैं, और हर एक बैच का आपको एक्सेस मिल रहा है उसके थ्रू। तो जल्दी से जाके इस एग्जाम के लिए एनरोल करो। 10th ऑफ सितंबर, कल 2 से 5 एग्जाम होने वाला है, और फुल सिलेबस इसमें आपको आएगा, यानी 11th और 12th दोनों का सिलेबस इसमें आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी जल्दी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल और कीप स्टडिंग।